नालंदा में आगामी 18 मई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से चिराग पासवान 18 मई को विधानसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे। बहुजनों को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए एक संकल्प समागम का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह है। बाकी सब कुछ बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री साहब के गृह जिले नालंदा से बहुजनों को एकजुट करने की क्या तैयारी है, क्या मिशन है। लेकिन नालंदा ज्ञान और मोक्ष की भूमि रही है और यहाँ तो बड़े बड़े महर्षि ज्ञान के लिए नालंदा आए और यहाँ से तप के गए। तो इसीलिए हम लोगों ने नालंदा की पावन भूमि का चयन किया कि यहाँ से जो चिराग निकलेगा वो पूरे दुनिया को रोशन करेगा। और जब चिराग की सभा इस ज्ञान की भूमि पे होगी तो बहुजनों में निश्चित ही एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और आगामी 18 मई को लाखों की संख्या में स्टेडियम की मैदान में बहुजन जुटेंगे और बहुजन अधिकार की बात होगी, बहुजनों की न्याय की बात होगी और सामाजिक न्याय, समरसता और देश की संविधान की रक्षा की बात होगी। पिछले 77 साल से, यानी जब से देश आजाद हुआ है, पिछले 76-77 साल से पूरे देश में बहुजनों के अधिकार की बात एकदम हमेशा हो रही है, लेकिन बहुजनों को आज तक उनका जो मूल अधिकार है नहीं मिल पाया है। यही तो चिंता का विषय है। जब भेदभाव जातीय आधार पे होता है, जब इस प्रदेश में मंदिर में जाने पे, दलितों को मंदिर जाने पे मंदिर को धोया जाता है, जब इस प्रदेश में घोड़ी पे चढ़ने से लोगों को रोका जाता है, तो वहां तो जातीय आरक्षण और जातीय सब ये सशक्तिकरण की आवश्यकता है ही। और जब तक जातीय जनगणना नहीं हुई थी, जब तक जातियों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ, तब तक इस त्रुटि को हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि किस जाति की कितना संख्या है और किनकी क्या स्थिति है। जातीय जनगणना के बाद जातियों की वास्तविक स्थिति समाज के सामने आई है और जो हाशिए पे बैठे लोग हैं उनके हित में योजनाओं का निर्माण होगा और उनका विकास अब सकारात्मक दिशा में हम लोग लेकर चलने का प्रयास करें। जो अलग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था और जिसे देश के दूजे अम्बेडकर कहे जाने वाले हमारे पार्टी के संस्थापक सरदार रामविलास पासवान जी आगे लेकर बढ़े और बहुत हद तक उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति को अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उनको अधिकार दिलवाया। आज कहीं ना कहीं कुछ अधिकार से हमारे समाज के हाशिए पे बैठे लोग वंचित हैं। उन अधिकारों को दिलाने की लड़ाई आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं। इसी विषय पे और व्यापक स्तर पे कैसे काम किया जाए, इसको लेकर चिंतन शिविर और एक राजनीतिक अलख जगाने की और दलितों में सामाजिक एकता की भावना को विकसित करने की उद्देश्य से हम लोग बहुजन समागम का आयोजन कर रहे हैं। तो इस दिशा में तो हम लोग मजबूत पहल कर रहे हैं। ये 2025 का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है नालंदा में? नहीं, चुनाव तो आते जाते रहता है। चुनाव तो हर 5 साल पे चुनाव होना है। लोकसभा होगा, विधानसभा होगा, नगर निकाय होगा, पंचायत चुनाव तो आते जाते रहेगा। लेकिन जो पार्टी की मूल अवधारणा है, जो विचारधारा है, वो विचारधारा से समझौता नहीं होनी चाहिए। उन विचारधारा की लड़ाई है और हम लोग अपनी पार्टी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपने कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। तो देखिए 18 मई को बिहार शरीफ के दीपनगर स्थित स्टेडियम में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन लोजपा के बैनर के तले किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रहेंगे। लोजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट है। क्या कुछ तैयारी है? तैयारी पूरे जोर शोर पर है और तैयारी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऊपर नीचे पूरा ही तैयारी है। हाँ, इतने फील्ड भरेगा। कहावत है। हाँ, देखो हम मगही बोल रही हो है ना, आदम इतना कहावत है वो वाला। कहावत है कि धरती गूंजे आसमान और रामविलास पासवान। तो पूरा एकदम तैयार है नालंदा? दम पूरे तैयार है कि दम सज के तैयार है। सज के दम सज के शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन कोई भी ये नालंदा जिला से सखनाद होगा और जिला नहीं, राज्य नहीं, पूरे देश नहीं, विदेश तक इस सभा देखेगा। विदेश तक देखेगा? विदेश तक। तो देखिए आपका युवा प्रवक्ता है, इधर लोजपा के युवा प्रवक्ता हैं
सौरभ जी, हाँ। क्या कुछ तैयारी है एक युवा होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते, क्या कुछ तैयारी है नालंदा में? जैसा कि आपने बोला, मैं खुद एक युवा हूं, तो मैं जानता हूं युवाओं की क्या सोच है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, चिराग पासवान जी को लेकर। तो युवा बहुत उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर, और युवा का शक्ति प्रदर्शन भी आप उस दिन जरूर देखिएगा, हमारी तरफ से भी देखिएगा और युवाओं की तरफ से भी देखिएगा। एकदम पूरा तैयारी, बिल्कुल बिल्कुल जोर शोर से, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे हैं। नालंदा नीतीश जी का एकदम गढ़ जिला है, तो कैसे नीतीश कुमार जी को उनके ही जिले में चुनौती दीजिएगा आप लोग अभी तो हम भीड़ जुटाने में? चुनौती क्या देंगे, हम तो एनडीए एक परिवार है, अभी सारे लोग एकजुट होकर ही काम कर रहे हैं, तो परिवार की तरह काम करेंगे। बिल्कुल एनडीए के लोग भी होंगे उसमें। तो देखिए, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, भले युवा प्रवक्ता हैं और इधर लोजपा के नेता हैं, एकदम खूब सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर। कितना तैयारी है चिराग जी के आगमन को लेकर के? मेरे बारे में तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देना चाहते हैं। बाबा चौहरमल के हम राष्ट्रीय संयोजक हैं। अच्छा। जहाँ के लाखों लाख की भीड़ होती है, जहाँ लाखों लाख की भीड़ है, और उसका हम तो संचालन नालंदा में कितना लाख भीड़ ला तो रहे हैं, यहाँ का भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर दिया गया है। हाँ। तो जब हम लाखों लाख आदमी के जोड़ करके और उसका ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस सभा में तो भी वैसा ही नहीं होगा। एकदम लाखों लाख आदमी जुटेंगे, इसमें कोई दो मत के बातें नहीं है। महिला सब रहेगी एकदम मेला में, अब भीड़ में, अब मंदिर में कहीं महिला को वंचित किया गया है क्या? वो तो महिला ना बताएंगे, देखिए महिला है। नहीं, अगर कितना तैयारी है मैडम आप लोग का? जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आधी आबादी महिलाओं का है, तो जहाँ आधी आबादी महिलाओं का है, हम तो चिराग की शेरनी है। चिराग की शेरनी है, तो चिराग की जहाँ शेरनी दहाड़ेगी वहाँ आवाज गूंजेगी। अच्छा। लेकिन ये अधिकार गूंजने के लिए नीतीश कुमार ने दिए, ये अधिकार ठीक है नीतीश कुमार दिए हैं, बाकी हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी बहुत सक्रिय रहे महिलाओं के प्रति, समझे। और आज हम मोबाइल चला रहे हैं या और कोई भी चीज मांगे बढ़ रहे हैं, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी देन है एक, समझे। और हम तो एनडीए से भी हम लोग का चल रहा है, तो हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, एनडीए के मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि नालंदा जिला में लोक जनशक्ति पार्टी का भी राजकीय विधानसभा में एक सीट मिलना चाहिए। एक सीट मिलना चाहिए 2025 में। तो देखिए, ये कार्यकर्ता का मांग है कि विधानसभा में भाई इनको अधिकार इनका मिलना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि क्यों और किस लिए 18 मई को चिराग पासवान के साथ लाखों की संख्या में नालंदा में कार्यकर्ता जुटने वाले हैं, क्योंकि बहुजन भीम संवाद समागम का आयोजन नालंदा में किया जा रहा है। नीतीश कुमार के जिले से, उनकी ही धरती से, ज्ञान की धरती से हुंकार भरी जा रही है, यानी 2025 का नया आगाज होने वाला है और 18 तारीख को चिराग पासवान नालंदा में दहाड़ने वाले हैं।